तो 2025 का बेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन मेरे हिसाब से कैमरा में कौन सा रहा? आईफोन 17 प्रो मैक्स, सैमसंग S25 अल्ट्रा एंड ऑब्वियसली द वीवो X300 प्रो। इन तीनों को हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया है। काफ़ी मल्टीपल सैम्पल्स हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ फोटोग्राफी की बात करने वाले हैं। तो अगर आप ज़्यादा फोटोज क्लिक करते हो, चाहे वो प्राइमरी कैमरा हो, अल्ट्रा वाइड हो या टेलीफोटो, इवन सेल्फी कैमरा, इस वीडियो से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इससे पहले कि मैं सैम्पल्स दिखाऊं, अपने व्यू शेयर करूं, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा स्पेसिफिकेशन। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल का f1.6 का प्राइमरी सेंसर, अल्ट्रा वाइड एंगल भी 48 मेगापिक्सल का है। इवन टेलीफोटो कैमरा इज नाउ 48 मेगापिक्सल जो f2.8 पे इमेजेस कैप्चर करता है 4x ऑप्टिकल जूम के साथ। अब सैमसंग में आपको 4 कैमरास मिलते हैं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f1.7 के साथ, 50 मेगापिक्सल f1.9 का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 टेलीफोटो हैं, एक 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल और 50 मेगापिक्सल का 5x ऑप्टिकल जूम। एंड फाइनली वीवो X300 प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है f1.57 के साथ, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है एंड 200 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है विद 3.5x ऑप्टिकल जूम। सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी कैमरा के आउटपुट की बात करूं, आप साइड बाय साइड तीनों की फोटोज देख सकते हो। फील फ्री टू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स। अब यहाँ पे मुझे तीनों में से आईफोन सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट लगा। चाहे आप सेंटर में देखो, चाहे एजेस में देखो, ओवरऑल कंसिस्टेंटली दी अमाउंट ऑफ शार्पनेस जो मुझे आईफोन में दिखी कंपैरेटिवली बाकी दो फोन से ज़्यादा थी। बट वीवो X300 प्रो में जो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है दैट इज़ बैकग्राउंड ब्लर, जो आई थिंक वीवो में सबसे ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर 2 फोन्स। तो अगर वही फैक्टर है जो आपके लिए मैटर करता है तो कहीं ना कहीं आपको कंपैरेटिवली बाकी दो से वीवो X300 प्रो देखने में ज़्यादा बेटर लग सकता है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा सैमसंग S25 अल्ट्रा के बारे में, जो फेस टोन है वो जितने भी हमने फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे सबसे कंसिस्टेंट सैमसंग ने ही आउटपुट अचीव करा है। बाकी दो फोन्स में कहीं ना कहीं जो कलर्स हैं, जो ओवरऑल टोन है वो थोड़ा इधर उधर गया है। सैमसंग भी सबसे कंसिस्टेंट था। बट वीवो X300 प्रो जो इन तीनों में से सबसे नया फ़ोन है, इट हैज़ द बेस्ट डायनामिक रेंज। बिकॉज जितनी भी फोटोज़ मैंने देखी हैं, हाइलाइट्स और शैडोज़ का जो डिफरेंस है, प्लस क्रिटिकल सिचुएशंस में जैसे वीवो हैंडल कर पा रहा है डायनामिक रेंज, इट इज़ कमेटेबल एज़ कम्पेयर टू उसके बाद मैं बोलूँगा सैमसंग इज़ बेटर। आईफोन मुझे तीनों में से सबसे वीकेस्ट लगा डायनामिक रेंज में। बिकॉज 17 प्रो मैक्स में एक चीज़ क्या है कि एज़ यूजुअल पिछले 2-3 साल से आईफोन बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस कैप्चर करता है, जिस वजह से जो शैडोज़ हैं वो डार्क रह जाती हैं। इवन हमने बैकलाइट में जितनी फोटोज़ ली हैं वहाँ भी आई हैव टू से वीवो X300 प्रो परफॉर्म द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। यहाँ पे सैमसंग S25 अल्ट्रा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था जितनी हमने बैकलाइट में फोटोज़ ली हैं। बाकी अगर कलर्स की बात करना चाहें, आप ऑब्वियसली यहाँ देख सकते हो वीवो X300 प्रो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है। बट वो बहुत वाइब्रेंट कलर्स नहीं है कि आंखों में चुभें। तो आई वुड से बहुत लोगों के लिए जिनको रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया फोटोज़ चाहिए, वीवो इज़ समथिंग जो आपको शायद थोड़ा इंप्रेसिव लग सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 फोन्स। बट अगेन मैं S25 अल्ट्रा के बारे में यही बोलूँगा, 1 साल पुराना फ़ोन है, अपडेट्स आ चुके हैं, तो वो जो एक्यूरेसी होती है कलर की वो मुझे अभी भी S25 अल्ट्रा की ज़्यादा बेटर लगती है। भले ही जो वाइब्रेंस है वो आपको उतनी ना दिखे एज़ कम्पेयर टू अदर 2 फोन्स। एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स में क्या है जो आईफोन में हमेशा से रहता है, जो कलर्स हैं वो स्लाइटली वार्मर टोन्स पे हैं। तो वो एक कलर्स का डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं कंक्लूड करूँ इन तीनों में से, आई वुड से वीवो X300 प्रो इस साल इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कैमरा। बट हाँ, मैं ये भी बोलूँगा आईफोन 17 प्रो मैक्स ने बहुत इंप्रूव करा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बिकॉज 16 प्रो मैक्स में मुझे कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई लगता था, कलर्स उतने बढ़िया नहीं लगते थे। तो इस बार इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आईफोन भी एक क्लोज टक्कर दे रहा है। बट फॉर सैमसंग आई विल से कि इट इज़ टाइम कि अब हार्डवेयर पहली चीज़ अपडेट की जाए एंड सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा ऐसा ट्रेन किया जाए कि बहुत से लोग में भी एक ऐसा मोड दिया जा सकता है जिसको यूज़ करके लोग थोड़े अच्छे कलर्स एंड ज़्यादा कंट्रास्ट अचीव कर पाएँ। तो ये हो गया प्राइमरी कैमरा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब यहाँ पे सैमसंग S25 अल्ट्रा इन तीनों से जब मैं कंपेयर करता हूँ वो सबसे सॉफ्ट एजेस देता है, जो आपको देखने को भी मिलेगा। एजेस थोड़े स्ट्रेच्ड आउट दिखते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वीवो एंड आईफोन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। बट अगर मैं सेंटर टू एज की पूरी शार्पनेस की बात करता हूँ, आईफोन मुझे ऑल ओवर सबसे ज़्यादा शार्प लगा। बट उसका एक इरिटेटिंग फैक्टर ये भी है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स बहुत जगह आपको ओवर शार्पन्ड भी लग सकता है। तो दैट इज़ समथिंग जो आपको इन इमेजेस में देखना पड़ेगा। वीवो X300 प्रो मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा। लास्ट ईयर इतना सॉफ्टनेस नहीं था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा वाइड में इमेजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही हैं, जिस वजह से एक मेजर फैक्टर बन जाता है जिसमें मैं वीवो की फ़ोटो ज़्यादा देर नहीं देख रहा था बिकॉज मुझे पता था इमेजेस उतनी शार्प नहीं होंगी। आईफोन 17 प्रो मैक्स आई थिंक हैज़ द बेस्ट डायनामिक रेंज। जितने भी सिचुएशन में हमने फोटोज़ ली हैं, चाहे फ्रंट लाइट हो चाहे बैक लाइट हो, आईफोन ने जैसे हैंडल करा है डायनामिक रेंज को, इट इज़ कमेंडेबल। हर सिचुएशन में बढ़िया शैडोज़ भी रिकवर कर पा रहा है, हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है।
वीवो में क्या है ना, वो बैकलाइट में बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है, मतलब ज़बरदस्ती सब्जेक्ट को ओवर एक्सपोज किया जा रहा है, ब्राइट किया जा रहा है। अगर आपको वो सही लगता है देन इट इज़ गुड, बट मुझे कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल लग रहा था। अब देखो, अगर मैं कलर्स की बात करूँ, तीनों में से सैमसंग सबसे कूलेस्ट है, जो कई लोगों को अच्छा भी लगता है, बट मुझे अब लग रहा है कंपेयर करते हुए कि थोड़ा ज़्यादा कूल है सैमसंग। आईफोन एंड वीवो आपको थोड़े वार्मर टोन्स देता है, तो वो एक डिफरेंस रहेगा। अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूँ, मुझे पर्सनली आईफोन 17 प्रो मैक्स यहाँ पे बेस्ट लगा ऑल ओवर इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी या जो भी हमने पैरामीटर्स रखे। एंड देन आई वुड से सैमसंग एंड वीवो इज़ द वीकेस्ट इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल। अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे, दैट इज टेलीफोटो। तीनों में अलग अलग कैमराज हैं, 3.5, 4 एंड 5x। तो आपको फोकल लेंथ का एक डिफरेंस हर इमेजेस में दिखेगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 3.5 एंड 4x इज़ द आइडियल फोकल लेंथ। आप कमेंट करके बताना आपको क्या बेटर लगता है। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, देखो वीवो हैज़ द मोस्ट नीट बोके आई वुड से, मतलब जो आप बोके देखोगे, जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, वो जो सबसे रियलिस्टिक लग रहा है वो वीवो का मुझे लगा। एंड देन कहीं ना कहीं सैमसंग एंड देन आईफोन। बट आईफोन का एक चीज़ अच्छा है कि वो इमेजेस शार्पेस्ट देगा टेलीफोटो में हर एक सिचुएशन में, तो वो एक डिफरेंस मुझे सारे इमेजेस में देखने को मिला। एंड इवन जो डायनामिक रेंज है, वहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स इज गिविंग द बेस्ट डायनामिक रेंज अगर आप बाकी दो फ़ोन से कंपेयर करते हो। इवन जो कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपोजर है, चाहे मैं कलर्स की भी बात करूं, वहाँ भी आईफोन कंसिस्टेंट है। तो आई वुड से ऑल्दो आईफोन 17 प्रो मैक्स इज़ नॉट दैट ओल्ड, अभी कपल ऑफ मंथ्स ही हुए हैं, डायनामिक रेंज, कलर एक्सपोजर, हर जगह मुझे टेलीफोटो में आईफोन ही बेटर लगा। इवन शार्प भी सबसे ज़्यादा आईफोन है। वीवो बहुत सिचुएशन में कलर्स को कुछ ज़्यादा ही वार्म कर रहा था एंड सैमसंग कुछ ज़्यादा ही कूल टोन में लेके जा रहा था। तो देखो, आपका पर्सनल चॉइस है, आप तीनों में से जो प्रेफर करना चाहो। आई नो काफ़ी लोगों को वीवो पसंद आएगा, बट मुझे पर्सनली इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, अगर मैं मल्टीपल फोटोज़ ले रहा हूँ टेलीफोटो में, मेरे लिए आईफोन इज़ अ बेटर ऑप्शन। फिर उसके बाद हमने 10x में भी कुछ इमेजेस ली हैं इन्हीं टेलीफोटो कैमरास को यूज़ करके। क्लियरली देख सकते हो, मैंने पहले भी बोला था, वीवो X300 प्रो में एक मेजर इशू है जिस वजह से स्किन एकदम ऑयल पेंटिंग जैसी लगती है, तो उसको तो हम साइड ही रख देंगे। बाकी दो फोन्स की अगर हम बात करते हैं, मुझे सैमसंग में ऐसा लग रहा है कि 10x पे जाते जाते ना कहीं इमेजेस थोड़ी ओवर शार्पन लगने लग जाती हैं। आईफोन बहुत हद तक रियलिस्टिक अप्रोच रखता है, जो देखने में भी इमेजेस अच्छी लगती हैं एंड ऑब्वियसली ओवरऑल आउटपुट भी आईफोन का बेटर है। वीवो में सबसे इरिटेटिंग फैक्टर जो मुझे लगा नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फ़ोटोज़ में, कि इसका जो बर्ड मोड है ना, बहुत जगह पे, अब जैसे आर्टिफिशियल बर्ड थी जो यहाँ वेस्ट की बनी हुई है, उसको भी इसने डिटेक्ट करा और वो ब्लर इफेक्ट नकली सा क्रिएट कर दिया। ऑल्दो आप एडिटिंग में जाके उसको डिसेबल कर सकते हो, बट स्टिल एक चीज़ है तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो अगर आप जूम ज़्यादा करने वाले हो, समहाउ आई फील 10x की रेंज तक आईफोन इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। अब अगर मैं लो लाइट सैम्पल्स की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे पर्सनली तीनों में से वीवो ऑल ओवर बेस्ट लगा। जितने भी सैम्पल्स मैंने देखे हैं, कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। हाईलाइट कंट्रोल अगर आप फोटोज़ में देखोगे, आईफोन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, सैमसंग इज स्टिल बेटर, बट वीवो का जो हाईलाइट कंट्रोल है थ्रू आउट द फोटोज़ इट इज़ द बेस्ट अमंग द थ्री। एंड देन मैं बोलूँगा सैमसंग भी बढ़िया काम कर रहा है। आईफोन में फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न उतना बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल नहीं है। और इवन आईफोन का सबसे बड़ा इशू है फ्लेयर का, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। एक फ़ोटो में तो जो पूरा लोगो है ब्रांड का, वो आपको स्काई वाले पार्ट में दिखेगा, तो बहुत पुअर है आईफोन इन टर्म्स ऑफ दी स्मॉल इशूज़। बाकी शार्पनेस की भी मैं अगर बात करूँ, तो मुझे ऑल ओवर वीवो X300 प्रो तीनों में से सबसे ज़्यादा शार्प लगा। इवन वाइब्रेंस वीवो में आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, बट वीवो का एक प्रोसेसिंग इशू है जो मैं आपको यहाँ एक दो इमेजेस में दिखाऊंगा। स्काई आप देख रहे हो, बहुत अजीब सा ब्लैक सा दिख रहा है एंड इट लुक्स आर्टिफिशियल, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग इशू है अभी वीवो में, दैट द ब्रांड नीड्स टू एड्रेस। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लो लाइट फोटोज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे तीनों में से सैमसंग S25 अल्ट्रा सबसे कंसिस्टेंट एंड बेस्ट लगा। उसके रीजंस हैं, बिकॉज जो आप प्रोसेसिंग देख रहे हो ऑल ओवर लुक है, सबसे वेल कंट्रोल्ड नॉइस आपको सैमसंग में मिलता है, ज़्यादा नेचुरल लुक है, शार्पनेस सबसे ज़्यादा है। आईफोन में ऑल्दो हम नाइट मोड यूज़ कर रहे थे, बट शेक बहुत ईजिली आ रहा था, जो वीवो एंड सैमसंग में आपको उतना नहीं दिखेगा। बट अगेन आई विल से वीवो X300 प्रो का हाईलाइट कंट्रोल सबसे बढ़िया है तीनों में से। इवन सैमसंग का उतना अच्छा नहीं है जितना वीवो हाईलाइट को बेटर कंट्रोल कर पा रहा है, बट मुझे वीवो X300 प्रो की इमेजेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगी, जिस वजह से मेरी लाइकिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं सैमसंग यहाँ पे ज़्यादा कंसिस्टेंट निकल के आता है। टेलीफोटो कैमरा में अगर लो लाइट इमेजेस की मैं बात करूँ, यहाँ एक्चुअली तीनों बहुत सिमिलर हैं। अगर आप साइड बाय साइड फोटोज़ देखोगे,
डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल है, तीनों अच्छा काम कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा Vivo X300 Pro इज़ ऑल ओवर अ बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू अदर टू। उसके बाद मैं बोलूँगा आईफोन थोड़ी अच्छी इमेजेस ले रहा है विद द न्यू टेलीफोटो कैमरा। एंड वीकेस्ट तीनों में से कहीं ना कहीं सैमसंग रहेगा, बिकॉज टेलीफोटो में नॉइस थोड़ा मुझे ईजिली दिख रहा था। जहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड आउटपुट की बात करूँ तो तीनों में Vivo ज़्यादा बेटर था। तो कंपैरिजन आप पूरा देख चुके हो, मैंने भी अपने व्यू शेयर कर दिए हैं, कहाँ पे मुझे सैमसंग अच्छा लगा, कहाँ Vivo एंड कहाँ पे आईफोन ओवरऑल फोटोज़ में जो भी आउटपुट था। तो आप कमेंट करके बताना, अगर आप 1-1.5 लाख का बजट लेके चल रहे हो, तीनों में से आप कौन सा प्रेफर करोगे। जो भी आपके व्यूज़ हैं, आई वुड लव टू हियर देम। एंड बाकी अगर आप इन तीनों फ़ोन का वीडियो का कंपैरिजन या पोर्ट्रेट मोड देखना चाहते हो, वो दोनों वीडियोज़ यहाँ पे मैंने टैग कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हो।